हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सरवाइव कैसे करना है आपको सर्च रिजल्ट्स, यानी कि अगर आप फर्स्ट पेज पे हो तो हाउ टू सरवाइव द सर्च रिजल्ट्स। अगर आप कंटेंट रेडी करते हो एआई टूल से, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोग ब्लाइंडली इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी टाइम भी सेव हो जाते हैं और कंटेंट बिल्कुल रेडी हो जाती है, और कंटेंट को आपने वहाँ से कॉपी की, पेस्ट की और उसे आपने गूगल में प्रमोशन स्टार्ट कर दी। कुछ समय के लिए तो सही है, ये कंटेंट रह जाएंगे, राइट, बट जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपकी रैंक वहाँ से रिमूव हो जाएगी, हो सकता हो डी इंडेक्स हो जाए। तो उसको कैसे बचाना है, और फिर अगर आप यूज़ करते हो एआई कंटेंट टूल्स को तो कैसे आपको वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं सर्च रैंकिंग में। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में एआई टेक्नोलॉजी तो आ गई है और ये एक गेम चेंजर साबित होती जा रही है, क्योंकि डेफिनेटली आपका टाइम भी सेव हो रहा है और बहुत लोग इसका बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। अगर सही कहूँ कि अगर आपने तरीके से बेनिफिट्स ले ली तो आपको बेनिफिट्स होना ही होना है, रिजल्ट्स आने ही आने हैं। ऑन द अदर हैंड, इससे क्या है कि इम्प्रूव इफ़िशियंसी आपकी इम्प्रूव हो जाती है, इफ़िशियंसी, पावरफुल कंटेंट आपको मिल जाते हैं एआई टूल से, और रैपिड रिसर्च धीरे धीरे वो इम्प्रूव भी होने लगती है। बट वो एक समय तक ही होती है, कैसे कुछ भी अपडेट आएंगे तो आपकी रैंक वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, एंड द अदर हैंड, अगर आप करते हो तो किस तरीके का इश्यूज आपको आ सकते हैं। जेनरिक कंटेंट है, पुअरली रिटन टेक्स्ट है, क्योंकि वो एक ह्यूमन नेचर जब ये कंटेंट करता है तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आती है और वो कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन होती है। बट ये है कि ऑटोमेटेड कंटेंट है, जो एक मशीन लिख रहा है उस कंटेंट को, और डेफिनेटली यहाँ पे क्या इश्यूज आ जाते हैं, इनएफिशिएंट कंटेंट। ओके, सो मेरा कंसर्न क्या है कि अगर आप एआई अप्रोच के लिए जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप एआई टाइप की कंटेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको स्पैमिंग पॉलिसीज़ आपको रीड करना होगा गूगल की, कि एक्चुअल में जब आप एआई कंटेंट यूज करते हैं किस तरह के स्पैमिंग वहाँ पे आते हैं, कैसे कंटेंट को आपको वहाँ पे मतलब कि गूगल आपके रैंकिंग को डी इंडेक्स कर देती है। ओके, या रैंक बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं। तो मस्ट भी क्या इसमें इश्यूज आते हैं कि द कंटेंट मस्ट इंक्लूड यूनिक एलिमेंट्स सच एज एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर एआई टूल्स यूज करते हो, गूगल का कंसेप्ट ये है कि आप EEAT टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने कंटेंट को रेडी करते हो, राइट। तो वहाँ पे कुछ समय के लिए आप सर्वाइव तो कर लोगे, लेकिन पूरी तरीके से 100% ये श्योर नहीं है कि वो कंटेंट आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ, और वो रैंकिंग आपकी फर्स्ट पेज पे मेंटेन रहेगी। नहीं, आपको ये काम नहीं करने हैं मेरे अंदाज से, मेरी जो रिसर्च करती है। ओके, थर्ड, इट्स एक्सेप्टेबल टू यूज एआई टूल्स टू परफॉर्म रिजल्ट्स, क्रिएट यूनिक आउटलाइंस, प्रोवाइड कंटेंट समरीज एंड इवन गिवन चंक्स ऑफ टेक्स्ट टू बी एडिटेड। ओके, बट अवॉइड प्लेगरिज्म एंड जेनरिक कंटेंट। एआई कंटेंट के तो आज की डेट में इतने टूल्स हैं कि कन्फ्यूजन ये हो गई है कि किस टूल्स को यूज़ करें, किसे नहीं यूज़ करें, कौन बेस्ट है, कौन सही कंटेंट दे रहा है। ये मतलब कि क्वालिटी को जज करना बहुत ही मुश्किल हो गई है। ओके, ये है एआई जनरेटेड कंटेंट। आप भी समझ सकते हो एआई जनरेटेड कंटेंट अगर आप यूज़ करते हुए अगर आपने डायरेक्ट पेस्ट कर दी तो आपको पता है रिजल्ट्स क्या होंगे। व्हाट्स माई अप्रोच, हाउ टू सर्वाइव इन द सर्च इंजन रैंकिंग, कैसे रखेंगे। अगर आप गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हो, उसके स्पैम पॉलिसी, उसके एआई कंटेंट गाइडलाइंस, तो आपको क्या क्या करना है, आपको करना है कि जब भी कंटेंट आप लो ना, वहाँ से क्या प्रॉब्लम है, लो कंटेंट, आप एआई कंटेंट जनरेट करते हो, बट उसमें आप किसी ना किसी प्रोफेशनल राइटर्स को हायर करो या एडिटर्स को, जो हु कैन एडिट द कंटेंट एज लाइक ए ह्यूमन, जो वहाँ पे एक आपको ऐड करे EEAT एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, जिससे कि आपके कंटेंट की वैल्यू बढ़ जाए। ओके, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टूल है, अगर आप एआई टूल्स ही यूज़ करते हो तो विच टूल्स आर बेटर फॉर कंटेंट क्रिएशन। जैसे जैस्पर आज की डेट में कह रहे हैं लोग कि काफ़ी फेमस है, यूज़ करते हैं लोग।
आई डोंट नो, मैंने मतलब देखा है उनकी मैं कहूँ कि फ्री सब्सक्रिप्शंस भी यूज़ किए हैं, बट मेरे को वो कंटेंट अच्छी नहीं लगी। ओके, एंड एक लास्ट में एक गुड प्रोसेस, आपका प्रोसेस अगर रिफाइन हो, अच्छी हो, तो आपकी चांसेस वहाँ पे सर्वाइव करने की बन जाती है। ओके, अब बात आती है कि ओनली द क्वालिटी कंटेंट सर्वाइव, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, एंड देन फॉलो दिस रूल्स एज योर AI टूल्स टू योर कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। अभी देखिए गूगल की क्या अप्रोच है कि प्रोड्यूस यूजर सेंट्रिक यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट दैट हैव इट बुल्ड्स ट्रस्ट ऑथोरिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी इन योर नीच, फोकस ऑन क्रिएटिंग हेल्पफुल पीपल फर्स्ट कंटेंट। यानी कि जो यूजर सर्च करते हैं, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, आपको पता है क्या लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे कंटेंट आप रेडी कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मैं ChatGPT यूज़ करता हूँ, बट फॉर द इंफॉर्मेशंस कंटेंट मैं करवाता हूँ राइटर से, प्रोफेशनल राइटर से, या तो अगर मैंने AI कंटेंट वहाँ से जनरेट की तो ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद से करता हूँ, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद मैं किसी एडिटर को देता हूँ कि अगर उस कंटेंट को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे। एक एक्सपीरियंस जो चीज़ें लिख सकता है ना, वो कोई और काम कर नहीं सकता, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको करना है। अब आप एक बात बताओ, मैं चलता हूँ अभी ChatGPT पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ 500 वर्ड्स आर्टिकल। ओके, हाउ, बहुत ही सिंपल टॉपिक लेते हैं, हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर SEO, राइट। ये मेरा टॉपिक, सो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। ओके, सो ये क्या करेगा, बिल्कुल अकॉर्डिंगली, ये तो मशीन है, जैसा आप लिखोगे वैसा ही रिस्पॉन्स कर देगा। ये ऑटोमेटिकली अपना कंटेंट इसने अपना मेरे को दे दी। आप आइडिया ले लो कि क्या है, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का है, ठीक है। अब इसने इतने कंटेंट दिए, तो मुझे क्या लगता है कि नहीं, इस कंटेंट में अगर मैं कुछ सम स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कुछ ऐसी डेटा को मैं अप्रोच कर इंट्रोड्यूस करने को कहूँ या इंक्लूड करने के लिए कहूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा एक ऑथोरिटी मिले। ओके, सो व्हाट आई नीड टू बी, कैन यू ऐड सम statistics in all points and how content we can maintain our Google ranking। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। सो मैंने ये कहा कि अगर आप कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर दो जिससे कि गूगल में एक, जो हमने EEAT की बात करते हैं कि थोड़ा सा वो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो ये डेटा को इंक्लूड कर रहा है। सो इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बनती है। यानी कि आपने क्या किया, आपका रिसर्च ये कहता है कि दीज आर द सम फैक्टर, कि आपने अगर कंटेंट लिखना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप स्टैटिस्टिक्स ऐड कर देते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं EEAT के कंसेप्ट में आ जाते हैं। थर्ड थिंग्स, कैन यू राइट आउटलाइन ऑफ एबव कंटेंट। मैंने कहा कि अब आप मेरे को ना आउटलाइन बना के दिखा दो कि किस तरह के आउटलाइंस होंगे, सो इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर द सर्च रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहूँगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देने का, नहीं, इससे एक अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लाइए। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लाने के बाद एवरीथिंग यू नीड टू बी ब्रेन स्टॉर्मिंग। कुछ कंटेंट आप गूगल से भी सर्च करो, कुछ कंटेंट्स लोगों की स्टडी करो, उसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो। अगर आपके पास राइटर हैं या एडिटर हैं तो उनके संपर्क में जाइए और उनसे कहिए कि हमें इस तरीके का कंटेंट चाहिए जो बिल्कुल AI जनरेटेड कंटेंट ना लगे। 4 to 5% तो वर्क कर जाएगा, बट आप कहेंगे कि 4 to 5% AI जनरेटेड कंटेंट, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट इतना हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ेंगे। अभी फ्रेंड मैंने ये डेटा तो निकाल लिया, अब इससे मैंने जो आपको समझाया वो समझ गए। अब मैं आपको एक रियल डेटा और दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। अभी मैंने क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, राइट, ये टाइटल, और मैंने यहाँ से पूरी डिटेल्स को कॉपी की Ctrl+C, और मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ चेक AI कंटेंट डिटेक्टर जो होते हैं उनसे मैं चेक करूँगा। ओके, और मैं इस साइट पे आता हूँ और जो मैंने ChatGPT से जो स्टैटिस्टिक्स निकाली है उसको देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है। दिस वन इज़ द ह्यूमन जनरेटेड और द ChatGPT लाइक द कंटेंट लाइक द AI एक्सेप्ट ऑल एंड द चेक। सो फिर अब मैं एक और अनदर करता हूँ, जो मैंने अपने कंटेंट राइटर के साथ करीब 15 दिनों में ये कंटेंट रेडी की है
वो मेरी वेबसाइट की है। सो मैंने यहाँ पे एक और कंटेंट बनाया है, ये आप देखिए, ये जिस राइटर ने लिखी है ये कंटेंट अराउंड द आई डोंट नो कितने वर्ड्स की है। सो मैं इसे भी चेक करूँगा आपके सामने कि क्या कंटेंट यहाँ पे यूजर जनरेटेड है या यहाँ पे AI जनरेटेड कंटेंट है, राइट। सो व्हाट्स हैपेंस, ओहो कॉपी नहीं किया इसने, फाइनली चेक। सो आई एम चेकिंग एयर कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है। सो देखते हैं कितना आती है। सो आप देख लो, दिस वन इज द AI जनरेटेड कंटेंट। अब अगर आप इसे पेस्ट कर दोगे तो आपको ये पता क्या रिजल्ट्स आएंगे जो मैंने अभी वहाँ से निकाला, राइट। अब जो मैंने कंटेंट राइटर से करवाया है, Ctrl+C, वो अब देखते हैं कितने ज़्यादा ये AI जनरेटेड कंटेंट। ओह टू लॉन्ग, द मैक्सिमम ऑफ करेक्ट, ओके ओके, Ctrl+A Ctrl+V, ओके दिस वन इज द फ्री टूल्स। और मेरे कंटेंट काफ़ी लंबे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू द सेकेंड एंड द थर्ड पेज तक का यहाँ तक का डेटा लेता हूँ कंट्रोल। इससे ऐसे आइडिया लग जाएगा कि मेरे कंटेंट जो उसने लिखा है दिस वन इज द ह्यूमन जनरेटेड और नॉट। सो यू कैन सी हेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन जनरेटेड एंड द AI जनरेटेड, दिस वन इज द ह्यूमन टेक्स्ट। सो गूगल विल बी लव। अब देखो हर राइटर की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कंटेंट कर देंगे, वो स्टैटिस्टिक्स ऐड नहीं कर सकते, राइट। वो रिसर्च करना नहीं चाहते हैं या टाइम लगाना नहीं चाहते, उसके लिए खुद तुम्हें आपको करना होगा। क्योंकि जब तक कुछ डेटा की स्टैटिस्टिक्स, कुछ इमेजेस, कुछ फैक्ट्स आप डालोगे, कुछ रिजल्ट्स आप ऐड नहीं करेगा ना, कोई कंटेंट लाइक नहीं करेगा, या कंटेंट मतलब कि वो उतने इंगेजिंग कंटेंट रेडी नहीं होंगे। इंगेजिंग कंटेंट रेडी करने के लिए डेफिनेटली आपको भी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग माइंड को करनी होगी, अदरवाइज आप अनसक्सेस रहेंगे। सो प्रोटेक्ट एवरी टाइम्स आप कोई भी टूल देखते हो तो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस कि आप उसे पहले समझो कॉन्सेप्ट्स को और तभी इम्प्लीमेंट करो। क्यों, रैंक तो आ जाएगी AI जनरेटेड कंटेंट से कुछ समय के लिए, बट वो हर जब भी कोई गूगल की नई अपडेट आएंगे वो रिमूव हो जाएंगे, या तो आपकी साइट वहाँ से डी इंडेक्स हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही केयरफुली तरीके से केयरफुल होना है आपका कंटेंट रिटन में और कंटेंट पब्लिशिंग में। दैट इज अ वेरी डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आपने इस तरह के कंटेंट जनरेट करते हो तो आपको भी कितना नुकसान होता है ये आपको पता है। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ गाइडलाइंस जो बनाए हैं तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, और आप डेफिनेटली इनको फॉलो करो, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। ठीक है, मैं ये कहता हूँ 5 to 6% AI जनरेटेड कंटेंट चल सकता है, बट ओवरऑल 5 to 6% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट नहीं चल सकते, राइट। तो इस तरीके से अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड बेनिफिट फॉर योर द वेबसाइट, फॉर योर द ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, और व्हाट काइंड ऑफ द पोस्टिंग यू आर डूइंग राइट नाउ। सो इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर द सर्च रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।